जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एथिक्स में। एक और नई वैकेंसी का नया अपडेट आ चुका है बिहार सरकार की तरफ से। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। लैब टेक्नीशियन का साथ साथ यहाँ पर वेरियस पोस्ट और निकाले गए हैं। करीब 10,000 पदों की वैकेंसी एक साथ जारी की गई है। लेकिन इन सभी पदों का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिटेशन है, एग्जाम का पैटर्न है, वो सब कुछ अलग अलग है। तो मैं सबका अलग अलग एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा ताकि आप लोगों को ये जानकारी मिल सके और फॉर्म भरा जाए कैसे इसका, इसके ऊपर भी वीडियो जरूर लेकर आएंगे। तो प्लीज वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। और सारी वैकेंसीज का ये अपडेट जो है हम आप तक साझा कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप हमारा की education.in का ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कीजिए, वहां पे ये सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे जहां से आप लोगों को इसकी जानकारी चाहिए और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी पढ़ने के बाद ही आप इसका आवेदन जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आ जाना होगा आपको गूगल पे, सर्च कर लेना होगा की education.in। जैसे ही आप सर्च कीजिएगा आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से कुछ इस तरह का वेब पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा और ये जो है वेब पेज पे आप आके बिहार इंपॉर्टेंट जॉब में सर्च कर सकते हैं, या तो फिर जो है आप जो है बीटीएससी जो है लैब टेक्नीशियन करके सर्च कर लीजिएगा, है ना। तो आप जो है यहाँ से इसके लिए इसके ऑफिशियल जो जितना भी पोस्ट है इसके बारे में जानकारी दी गई है वो आप तक पहुंचाया गया है। पहले आपको नोट न्यूज मीडिया के माध्यम से भी जानकारी दिया था। तो आप लोग जो है इनमें से आके किसी एक नोटिफिकेशन को क्लिक कर लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि 2969 पद का जो पोस्ट है लैब टेक्नीशियन का, इसके बारे में हमने आपको न्यूज मीडिया के माध्यम से जानकारी दी थी, क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या एज लिमिटेशन है। लेकिन ये सब कुछ ऑफिशियल आ चुका है, तो आप इसके सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे और इसका लिंक भी हमने इस आर्टिकल में दे रखा है। तो btsc.bihar.gov.in का ये ऑफिशियल वेबसाइट लिंक है, इस पे आप क्लिक कर लीजिएगा और इसके वेबसाइट पे आ जाएंगे। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो आपके सामने जो है इनके जो नोटिफिकेशन है वो जारी किए गए हैं। तो मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है, आप भी यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको समझते हैं। तो ये जो पद है दोस्तों, ये प्रयोगशाला प्रवैधिक का पोस्ट है, यानी कि लैब टेक्नीशियन का पोस्ट है, जिसके लिए एडवर्टीजमेंट संख्या 2/2025 है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यहाँ पर इसकी वैकेंसी को लेकर जो वेतन मान दिया जा रहा है ये आपका 5200 ग्रेड पे का है, यानी कि सॉरी ग्रेड पे 2800 का लगेगा। 5200 रुपए का यहाँ पर अपनिरीक्षित वेतन है आपका। तो ये लगभग आपका जो है 20 से 22 हजार बेसिक सैलरी बनेगा और 7वां वेतन के आधार पर ये आपका लेवल 5 का सैलरी स्केल है। तो कम से कम जब इन हैंड हम बात करेंगे टीएडीए वगैरह मिलाकर, चूंकि ये सरकारी नौकरी है, तो 35 से 40 हजार रुपए सैलरी यहाँ पे आपको मिल सकेगी प्रयोगशाला प्रौद्योगिक के लिए। अब इसके लिए आपको जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होना चाहिए, तो देखिए इंटरमीडिएट 12th पास होना चाहिए आपका, यह साइंस बैकग्राउंड से, भौतिकी, फिजिक्स, जीव विज्ञान या अंग्रेजी के साथ साथ उत्तीर्णता आपकी होनी चाहिए। तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं या कर सकती हैं। साथ ही यहाँ पर जो है संघ अथवा बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार के अथवा या अन्य राज्य की सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा कोर्स किए हैं अगर, है ना, लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा कोर्स किया है या बैचलर डिग्री किया है मेडिकल लेबोरेटरी का, तो भी आप इसको आवेदन करेंगे। तो ये दो एलिजिबिलिटी है यहाँ पे, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। इंटरमीडिएट आपका साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए, जिसमें कि जीव विज्ञान भी पढ़ा हुआ होना चाहिए, पहली चीज, और अंग्रेजी भी। और दूसरी चीज की यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए आपके लैब टेक्नीशियन में या बैचलर डिग्री है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का, तो ही आप इसको आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए योग्य अभ्यर्थी ही इसको वीडियो को देखेंगे यहाँ से। और टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है 2969 पद है यहाँ पर, जिसमें कि 766 पोस्ट यहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है, जो कि 35% के आरक्षण रोस्टर पे इसको तैयार किया गया है। अब एज लिमिटेशन की बात कर ले तो आयु सीमा यहाँ पर 18 साल है और 37 साल तक के छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं, मैक्सिमम जो यूआर कैटेगरी में है। और महिला भी 40 साल तक आवेदन कर सकती हैं अगर आप यूआर कैटेगरी में हैं। लेकिन वहीं पे ओबीसी, ईबीसी महिला पुरुष हैं तो 40 साल, और एससी एसटी महिला पुरुष हैं तो 42 साल तक आवेदन कर सकते हैं। मैंने इसके बारे में जानकारी आपको अपने आर्टिकल में भी दिया था। आयोग के द्वारा मैट्रिकुलेशन के आधार पर ही आपका जन्म तिथि कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये 10 साल का छूट दिया जा रहा है यहाँ पर, किसको, दिव्यांग छात्रों को। और यहाँ पर ये भी आपका मैट्रिकुलेशन के ही आधार पर सारा का सारा जो है आपका ये एज कैलकुलेशन किया जाएगा यहाँ पर। और 5 वर्ष का छूट मिल रहा है उनको जो कि एक सर्विसमैन में है या उच्चतर वेतन में है, या 3 साल का उनको उम्र सीमा का छूट दिया जा रहा है इनको, जो कि यहाँ पर पहले से कार्यरत है कहीं ना कहीं, और ये 3 साल से यहाँ पे निरंतर काम कर रहे हैं बिहार सरकार के, नियमित रूप से नियुक्ति सरकार सेवक है अगर,
तो 3 साल का आपको छूट मिलेगा। 5 साल का छूट जो मिलेगा जो कि उच्चतर वेतन उठा रहे हैं, ठीक है। तो ये एज लिमिटेशन की बात कही गई है। अब कट ऑफ डेट यहाँ पे देखिए 1 अगस्त 2024 का रखा गया है, यानी कि उम्र सीमा में छूट दी गई है। तो ये ध्यान में रखिएगा, एज लिमिटेशन में आपको छूट मिला हुआ है यहाँ से, ठीक है। अब सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से ये सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। किसी भी अभ्यर्थी के कंडिका 2 के 3 और 4 और 5, 6 में ये कहीं अधिकतम आयु सीमा में छूट दे है, ये ध्यान में रखिएगा, इसको मिलाइएगा। मतलब एज लिमिटेशन का जो है कोई एक ही में छूट आपको मिलेगा, है ना। और मान लीजिए कि इन चारों से आप संबंधित है तो किसी एक ही कंडिका के माध्यम से आपको छूट यहाँ पर दिया जाएगा। संविदा पे आप कार्यरत हैं कहीं तो उसके आधार पे आपका कार्य अनुभव देखकर आपका छूट मिलेगा। सरकारी सेवक में है तो सरकारी सेवक वाला छूट मिलेगा, ठीक है। ये चीजें हैं। आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के छात्रों को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ भी नहीं मिलेगा। आप अगर ओबीसी ईबीसी है तो आप उसी से संबंधित दावा आप लोग कीजिएगा, एससी एसटी है तो उससे संबंधित दावा कीजिएगा। लेकिन आप अदर स्टेट से हैं और ओबीसी ईबीसी से संबंधित हैं तो उसमें आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरिएगा, है ना। ये ध्यान रखिएगा। इसमें बिहार का स्थायी निवास मांग रहा है, क्योंकि बिहार का मूल निवासी आपका होना चाहिए। और आरक्षण का लाभ नहीं तो नहीं मिलेगा, आपको जनरल कैटेगरी में भर दिया जाएगा। फिर एससी एसटी कैटेगरी से जो भी छात्र बिलोंग करते हैं वो अपना जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगाएंगे। इसको हम लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं। पिछड़ा वर्ग से, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो भी आप यहाँ पर जो देखिएगा तो एनसीएल सर्टिफिकेट आपका लगेगा और आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगेगा। एनसीएल यानी कि वित्तीय प्रमाण पत्र होता है और रेसिडेंशियल यानी कि आप कहाँ निवास करते हैं, है ना, बिहार में। आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो आपका एक इनकम सर्टिफिकेट लगेगा और आपका परिसंपत्ति प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। स्थायी निवास है अगर आपका यहाँ बिहार का तभी आप इसको लगाइएगा, अन्यथा आप अदर स्टेट से हैं तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बेनिफिट आप नहीं उठा सकते। उक्त सभी प्रमाण पत्र के स्थायी अधिवास अंचल के द्वारा ही बना होना चाहिए। देखिए, अधिवास अंचल से बना होगा ईडब्ल्यूएस का, तभी आप यहाँ पर आवेदन कीजिएगा। अब मान लीजिए आप अदर स्टेट के ईडब्ल्यूएस में हैं और आपने अधिवास अंचल से वहां का बनवाया है तो वो वैलिड नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये सारी सूचनाएं दी गई हैं आपकी कैटेगरीज को लेकर, क्योंकि हम आपको पढ़ना होगा इसको। और जो भी एक्ट लगे हुए हैं बिहार सरकार के जरिए, उन्हीं के एक्ट के जरिए दिव्यांग कैटेगरी के छात्रों को भी मिलेगा छूट। यहाँ पर अपने गृह जिला के पदाधिकारी से आपको जो है यहाँ पर एक सक्षम पदाधिकारी के द्वारा सर्टिफिकेट सारा बनवाना होगा। ये सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। अब बात होगी कि फीस कितना लग रहा है। तो सामान्य प्रशासन सॉरी सामान्य वर्ग या ओबीसी ईबीसी है या ईडब्ल्यूएस है तो आपको 600 रुपये फीस लग रहा है। एससी एसटी हैं आप तो आपसे 150 रुपये लग रहा है बिहार के अगर हैं तो। अगर अनारक्षित या अनारक्षित है, महिला है तो भी आपको 150 रुपये लग रहा है। और राज्य के बाहर से आप हैं तो आपको यहाँ पर 600 रुपये चार्ज किया जाएगा। तो ऑल इंडिया वैकेंसी है, हर राज्य के छात्र इसको आवेदन कर सकता है या कर सकती है। सभी कोटि के दिव्यांग छात्रों को यहाँ पर अनारक्षित श्रेणी हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क के 1/4 जमा करना होगा, यानी कि 150 रुपये, ठीक है। 600 रुपया जो है सभी अभ्यर्थियों को लगेगा और यहाँ पे देखिएगा तो ये 150 रुपया इनका लगेगा, ठीक है। आप उसको ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके भी बता दूंगा और उसका लिंक भी यहाँ से आपको दिखला दूंगा। अब यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर है इसको समझिएगा, संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं हम लोग यहाँ से। तो यहाँ पे आयोग लिखित परीक्षा जो है कार्य अनुभव के आधार पर आपको मिलेगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। लिखित परीक्षा होगा पहले, फिर इसका एक्सपीरियंस देखा जाएगा, उसके आधार पर आपका चयन किया जाएगा। तो कार्य अनुभव जो है आप लोगों का पहले तो 75 मार्क्स का जो होगा ना, ये आपका सीबीटी टेस्ट होगा। फिर एक्सपीरियंस के आधार पर 25 अंक दिएगा। हर साल का 5 अंक आपको दिया जाएगा जिस भी सेक्शन में आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार, पंचायती राज, नगर निकाय, अस्पतालों में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर भी काम कर रहे हैं तो आपके कार्य अनुभव के लिए उसको जोड़ा जाएगा। हर साल का 5 अंक, अधिकतम 25 अंक ही मिलेगा। और किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवस की संख्या 5 गुना से अधिक होने पर 365 दिन से ही अनुपातिक करके जोड़ा जाएगा। तो ये तो जानकारी आप लोग को होगी ही। तो इस तरह से 100 अंकों के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, चयन का प्रक्रिया होगा, ठीक है। अब सिलेक्शन होगा कैसे, तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दिया है। अभ्यर्थी द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक कुल अंकों का 0.75 गुणक से गुणा करके अवधारित किया जाएगा। और यदि किसी अभ्यर्थी को 50% अंक प्राप्त हुआ तो जैसे कि मान लीजिए 50 अंक प्राप्त हुआ, 100 में 75 में 50 आया है ना, 75 में आपका 50% कितना हो गया, 75 का है ना, क्योंकि 75 अंक का ही आपका सीबीटी टेस्ट हो रहा है। तो 75 में अगर 50% आया तो 50% इंटू 0.275 को मल्टीप्लाई किया जाएगा,
यानी कि 37.5 अंक आपको वहां से मिलेगा। ठीक है, समझ गए चीजों को। तो ये है इसका नंबर देने का तरीका। और लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी यहाँ पे, जिसका पाठ्यक्रम यहाँ पे दिया गया है। तो सिलेबस के बारे में आपको एक अलग से वीडियो जरूर लेकर आएंगे हम लोग, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, 1 अंक दिया जाएगा और 0.4 जो है अंक काटा भी जाएगा। फिर यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की जाएगी, और जब आपका एक से ज़्यादा शिफ्ट में होगा या फिर ये परीक्षा जो है उनके आधार पे होगा, तो नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। मतलब कि बिना नॉर्मलाइजेशन किए परीक्षा पर ये घोषित नहीं किया जाएगा, ये पहले ही यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जाने के कारण परीक्षा का परिणाम जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के आधार पर तैयार किया जाएगा। ये जब बातें हम यहाँ पे पहले लिख दी गई है, इस पे आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है, जो कि जनरल में है तो 40% मार्क्स लेकर आना होगा, ओबीसी में है तो 36.5, ईबीसी में है तो 34%, SC ST में है और महिला है और दिव्यांग है तो 32% पे आपको मार्क्स लेकर आना होगा। यहाँ पे कार्य अनुभव के आधार पर जैसे कि बोला गया कि हर साल का आपको 5 अंक दिया जाएगा, तो 4 मार्च 2025 तक आपका जो है एक्सपीरियंस कैलकुलेट किया जाएगा। अब ये जो है इसका प्रारूप दिया गया है साथ ही साथ इस नोटिफिकेशन में, तो इसके आधार पर जो अपना कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र बनवाइएगा, और वो आयु सीमा में छूट का लाभ आपको तभी मिल पाएगा, नहीं तो देय नहीं होगा। ठीक है, नियमानुसार लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को कंडिका 5 के 1 में वर्णित जो प्रावधान है उसके अनुसार ही मेधा सूची तैयार किया जाएगा, जो कि मैंने अभी आपको दिखलाया। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब महत्वपूर्ण निर्देश, आवेदन जो है यहाँ पर आवेदन आमंत्रित करने के लिए योग्यता, आरक्षण, कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्र यथा यानी कि लगेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे, जैसे कि आपका मैट्रिक, इंटरमीडिएट, फिर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, या फिर आपने बैचलर किया है मेडिकल लेबोरेटरी में तो उसका सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, एनसीएल, आर्थिक प्रमाण पत्र, स्थायी प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे फॉर्म भरते समय। बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी नाते पोते हैं तो उसका प्रमाण पत्र, दिव्यांग है, कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की जानकारी होगी। तो ये जानकारी हमने आपको यहाँ से दिया है दोस्तों, संपूर्ण जानकारी यहाँ से। बाकी ये यहाँ पे कुछ फोटो कितना साइज का रखना है और आपका सिग्नेचर कितने साइज का रखना है, इसकी जानकारी दी गई है। और थोड़ा-सा आप लोग को यहाँ प्रविष्ट दिया गया है अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने का। इसी के आधार पे अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाइएगा। और फॉर्म कहाँ से भरना है, तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आना होगा। इसका लिंक आज दिया गया है, देखिए यहाँ पे दे दिया गया है, ये सारे लिंक्स यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो जैसे मान लीजिए 2/2025 का हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इसका जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगा यहाँ से। आवेदन करने की प्रक्रिया यहाँ से ओपन कर दी गई है, लेकिन अभी सर्वर थोड़ा-सा डाउन है इनका, है ना? इसलिए आप लोग चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। 1 अप्रैल तक आपको डेट दिया गया है, तो 1 अप्रैल तक इसका फॉर्म भरना है। तो थोड़ा-सा स्थिति सामान्य हो जाए, सर्वर ठीक हो जाए, तभी आप फॉर्म भरिएगा। आज कोशिश भी मत कीजिएगा कि इसका फॉर्म आप लोग भरिए, ठीक है? 4 तारीख से यहाँ पे अपडेट तो बोला जा रहा है, लेकिन आप लोग कोशिश मत कीजिएगा। यहाँ पे वैसे लिंक दे दिया गया है, मैं आपको दिखला दे रहा हूँ सिर्फ। यहाँ पे आप लोग यहाँ से क्लिक करिएगा। एक-एक वैकेंसी का अलग-अलग आपका दिया गया है। जैसे कि लैब टेक्नीशियन का आपको भरना है फॉर्म, तो इस पे क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखिएगा तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो क्लिक कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको यहाँ से क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है? अब यहाँ पे आएँगे तो सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। फिर उसके बाद जो है आपको ये जो है यहाँ पर देखिएगा तो सबका एडवर्टाइज़मेंट दे दिया गया है, सब वैकेंसी का, जितना भी बहाली है, ठीक है? मैनुअल ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का ये दिया गया है, कैसे-कैसे आपको भरना है फॉर्म। तो यहाँ से क्लिक करके एक बार इसको समझ लीजिएगा कि फॉर्म आपको कैसे-कैसे स्टेप बाय स्टेप भरना है। तो लॉगिन वाले पेज पे जाएँगे, लॉगिन अगर नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे जाइएगा, रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन में क्या-क्या चीज़ें माँगी गई है, तो ये सारा चीज़ देखना है आपको यहाँ से, है ना? कि नाम, पता, पिता का नाम, ये सब कुछ डालना है रजिस्ट्रेशन वाले पेज में। ओटीपी आएगा, फिर इस कैप्चे को डालिएगा, ओटीपी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देगा यहाँ से। फिर उसके बाद ये 5 डिटेल आपको भरना है, पर्सनल डिटेल, एडिशनल डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, डॉक्यूमेंट डिटेल, ये सब कुछ भरना है। तो ये एक-एक करके जो है जानकारी मैं आपको दूँगा यहाँ से, है ना? कि फॉर्म कैसे-कैसे भरना है और कितना-कितना साइज़ होना चाहिए, एक-एक करके मैं आपको बता दूँगा। तो अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। लास्ट डेट 1 अप्रैल तक का है फॉर्म भरने का, है ना? कोई जानकारी और चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। जय हिंद।